Students, beta today we will discuss the electromagnetic waves chapter, that is the 5th unit. And in this chapter what you have to do for the board preparation, in this chapter you just have to do the electromagnetic spectrum. Okay, in electromagnetic spectrum you have to learn the different type of waves, that is the radio wave, microwave, infrared wave, visible wave, rays and the ultraviolet and the x-rays and the gamma rays. इन सब के अंदर बेटा आपको इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्शन, डिटेक्शन और इनके यूजेस, ये सारी चीज़ें आपको करनी है. ठीक है. सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज़ द सिस्टमैटिक एंड द सिक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स according to their frequency and their wavelength. This is known as the electromagnetic spectrum. सबसे पहली है हमारे पास रेडियो वेव. रेडियो वेव की जो रेंज, वेवलेंथ की रेंज है, इट इज़ ग्रेटर देन द 0.1 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज इज 10 raised to power 4 to 10 raised to power 9 hertz. Production due to the rapid acceleration and deceleration of the electrons. Detection receiver aerials. Okay, इसके यूजेस कहाँ हैं? इसके यूजेस होंगे रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन के अंदर और एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड के अंदर. उसके बाद है माइक्रोवेव. माइक्रोवेव के अंदर क्या है? इसकी जो वेवलेंथ है वो है 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में और फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 10 raised to power 9 to 10 raised to power 11 हर्ट्ज. उसके बाद इसकी प्रोडक्शन में है इसकी जो हमारा साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन वाल्व और द मैग्नेट्रॉन वाल्व. डिटेक्शन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स होते हैं इसमें और इसके यूजेस है रडार कम्युनिकेशन के अंदर. और जो सेकंड यूज़ है हमारा वो क्या है इसका? फॉर द कुकिंग पर्पसेस. माइक्रोवेव जो ओवन होते हैं बेटा. उसके बाद है इंफ्रारेड रेंज. इंफ्रारेड वेव जो है हमारी, उसकी वेवलेंथ है 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में. फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी इसकी 3 into 10 raised to power 11 to 4 into 10 raised to power 14. इसकी प्रोडक्शन ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स और यूजेस रहेंगे इसके फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर पेन्स एंड द फॉर द मोलिकुलर स्ट्रक्चर. ओके. विजिबल रेंज, इसकी जो वेवलेंथ है वो है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी रहेगी इसकी? 4 into 10 raised to power 14 टू फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. ओके. उसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे आर मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल. डिटेक्शन है इसका विजिबल रेज आईज के लिए फोटो सेल फोटोग्राफिक फिल्म में. यूजेस क्या है इसके? विजिबल रेंज जो रेज है टू सी द थिंग्स एंड इन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर और जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी इसकी 8 into 10 raised to power 14 टू 10 raised to power 16 हर्ट्ज. प्रोडक्शन क्या है इसकी? जो इनर शेल होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का, वो एक एनर्जी लेवल से जो है लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है. डिटेक्शन इसकी फोटोग्राफिक फिल्म और फोटो सेल्स के अंदर होगी और यूजेस जो है इसका बल्गर अलार्म के अंदर होगा एंड टू किल द जर्म्स इन द मिनरल्स. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरेज. इसकी जो वेवलेंथ रेंज है दैट इज़ द 1 नैनोमीटर टू 10 raised to power -3 नैनोमीटर. फ्रीक्वेंसी रेंज होगी इसकी 1 into 10 raised to power 16 to 3 into 10 raised to power 21. और जो प्रोडक्शन है एक्सरे ट्यूब्स के अंदर या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स में है. और उसके बाद जो इसके यूजेस है मेडिकल डायग्नोसिस एंड इन डिटेक्टिंग द फॉल्ट एंड द क्रैक्स. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा गामा रेज एंड दिस इज द लास्ट. द वेवलेंथ range is the less than 10 raised to power -3 nanometer. Its frequency is 5 into 10 raised to power 18 to 5 into 10 raised to power 22 hertz. प्रोडक्शन क्या है इसकी? इन द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस. और फोटो डिटेक्शन कहाँ होगी? फोटोग्राफिक फिल्म में और आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर. और इसके यूजेस क्या है? फॉर द फूड प्रिजर्वेशन बाय किलिंग द pathogenic microorganisms and in the radiotherapy for the treatment of the tumor and the cancer. This is all about the electromagnetic wave spectrum that you have to do. Okay beta, thank you and have a nice day.